Hello students. Today we are going to continuing the chapter number 6 of geography, that is major landforms of the earth. In the first video we have done about mountains. So next is a plateau. What is a plateau? Plateau is an elevated flat land. Flat land जो ऊपर से flat होते हैं, that is also known as stable land. Like you can see in the picture, this is a plateau. Plateau जो होता है वो माउंटेन से नीचा और प्लेन से ऊपर उठ के होता है. ठीक है, उसकी जो स्लोप्स होती हैं वो ऐसी होती हैं और उस प्लेट्यू की जो हाइट है वो वेरी करती है. हाइट एंड एज वेरी. एज मीन्स यंग प्लेट्यू, ओल्ड प्लेट्यू. जो पहले बने होते हैं उनको हम ओल्ड कहते हैं और जो नए प्लेट्यूज बनते हैं उनको हम यंग प्लेट्यूज कहते हैं. सो प्लेट्यू का जो एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में, दैट इज़ डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया. डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा पूरा साउथ इंडिया कवर करता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज डेक्कन प्लेट्यू एरिया. सो तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. तिब्बतन जो प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है जिसकी जो हाइट है वो 4000 से लेके 600,000 मीटर्स की होती है. हाइट एज यू कैन सी इन द फिगर, हाइट हम यहाँ से मेजर करते हैं तो ये जो इसकी हाइट है ये अप टू 6000 मीटर जाती है. सो दिस इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेजेस. प्लेट्यू की जो है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं. हाउ दे आर यूजफुल टू अस. नंबर वन, एज यू कैन सी, दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. मिनरल डिपॉजिट्स में बहुत ही रिच होती हैं. दैट्स वाई जो मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरियाज हैं वर्ल्ड में, दे आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू regions. Like African Plateau, that is famous for gold and diamond mining, and Chota Nagpur Plateau is famous for iron, coal, etc. These are the minerals which are found in the plateau region. So plateaus are rich in mineral deposits. Number two, you can see several waterfalls. Plateaus have several waterfalls like Hundru Falls in Chota Nagpur Plateau and Jog Falls in Karnataka. These are the waterfalls which are very famous and they are great attraction to tourists also. Next advantage, as you can see, is lava plateaus. Lava plateaus क्या होते हैं? They are rich in black soil. Black soil that is very fertile and good for cultivation. Black soil में सबसे ज़्यादा क्या cultivate करते हैं हम? Black soil is used for the cultivation of cotton. Cotton जो crop होती है वो black soil में बहुत अच्छी grow होती है. So these were the advantages of the plateaus. So and plateaus are great attraction for tourists also. Next comes the plains. Plains क्या होते हैं? Plains are large flat land. जैसे हम जो हैं प्लेन्स में रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ऑल दीज स्टेट्स आर प्लेन्स. दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल. इनकी जो हाइट होती है सी लेवल से हम जब मेजर करते हैं, दे आर नॉट मोर देन, नीचे ही होते हैं 200 मीटर से. जिससे प्लेट्यूज जो है वो ऊपर होते हैं और माउंटेन्स की हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है. सो प्लेन्स आर नॉट मोर देन 200 मीटर. प्लेन्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली लेवल होते हैं प्लेन्स बिल्कुल. एंड मोस्ट ऑफ द जो प्लेन्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो रिवर्स की छोटी रिवर्स निकलती हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स. रिवर्स कैसे प्लेन्स बनाती हैं? Rivers flow down off mountains and erode the slopes. As I told you in the earlier video कि जो rivers हैं वो mountain से निकलती हैं, mountain से originate होती हैं. जैसे भी वो mountain से नीचे गिरती हैं तो वो अपने साथ material जो है erode करती हुई आती हैं mountains का. And when they come down the mountains, these rivers deposit the eroded material in their valleys. जैसे ही ऊपर से रिवर्स आती हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसे भी वो नीचे आ जाती हैं प्लेन्स में तो उनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और जो भी वो इरोडेड मटेरियल अपने साथ लेके आती हैं वो सारा मटेरियल वो अपनी वैलीज़ में
डिपॉजिट करती जाती हैं। और जो रिवर वो प्लेन्स होते हैं दे आर वेरी मच फर्टाइल, दे आर वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। सो प्लेन्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। नाउ प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स हमने पढ़ा था थिनली पॉपुलेटेड, थिनली मीन्स बहुत कम पॉपुलेशन होती है, लेकिन प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। क्यों? फर्स्ट रीज़न इज़ फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन। एज यू ऑल नो कि हमारा जो कंट्री है दैट इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, ठीक है। हमारे जो कंट्री में 70% तो पीपल हैं जो वो जो हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई लेबरर की तरह काम कर रहा है, किसी की अपनी लैंड है, बाय सम और अदर वे दे आर अटैच विद द एग्रीकल्चर ओनली। सो प्लेन्स जो हैं वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है कल्टीवेशन के लिए, दैट्स वाई दे आर थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कंस्ट्रक्शन चाहे हमने रोड्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, चाहे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, जो भी हमने चीज़ें बनानी है, यहाँ पे घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनाने हैं, इट इज़ वेरी इजी टू बिल्ट इन प्लेन्स। एज माउंटेन्स में पहले हम उनको क्लियर करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा लैंड को, फिर ही हम ये जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए रोड्स और बिल्डिंग्स बना सकते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दीज थिंग्स, सो दैट्स वाई जो वहाँ पे माउंटेन्स में वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। वन मोर थिंग इज़ प्लेन्स में जो हैं बहुत ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, दैट्स वाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को ज़्यादा होंगी एंड पीपल विल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, हमारी जो कंट्री है हमारा उसमें जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो रिवर्स फ्लो करती है वो जो हमारे प्लेन्स बनाती हैं दे आर वेरी फर्टाइल। सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर फॉर्म बाय दीज रिवर्स। Next comes the next topic is landforms and the people. As we have studied about mountains, plateaus and plains, these are the three major landforms. They are very different from each other. Because mountains में बहुत कम लोग रहते हैं, plateaus में उससे ज़्यादा रहते हैं, plains में सबसे ज़्यादा रहते हैं. So variation in these landforms calls the differences in life and lifestyle and the way of living of the people. जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है वो माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स में डिफरेंट होता है, वेरिएशन है उनमें, बिकॉज दे आर डिफरेंट इन लैंड फॉर्म्स, क्योंकि उनकी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है. तो हमारे में जो है वो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, जहाँ पे भी हमारे नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं लाइक earthquake, volcanoes, floods etc. they cause lot of destruction. वो बहुत ही डैमेज क्रिएट करती है जब भी earthquake आते हैं, because these are the natural disasters. हमें नहीं पता कब आ रहा है कोई earthquake, volcano, ठीक है. so इनका क्या सोल्यूशन है, हम कर क्या सकते हैं इनके लिए? we can do create awareness. अवेयरनेस कैसे? जैसे earthquake आ गया, हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक आ गया तो हम अगर किसी रूम के अंदर हैं, वैसे तो हमें बाहर आना चाहिए, अगर हम बाहर नहीं आ सकते उस बिल्डिंग से तो वी शुड स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम या किसी टेबल या बेड के अंदर छुप जाएं, ताकि अगर कुछ ऊपर से गिरे वो हमें हर्ट ना कर सके. तो ऐसे ही हमें जो फ्लड्स हैं या वॉल्केनोस हैं जब भी आते हैं, सो वी शुड बी अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज ये जो है बहुत ही डैमेज क्रिएट करके जाते हैं. सो वी शुड बी अवेयर. नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारे पास बहुत लैंड है, वाटर भी बहुत है, लेकिन वी पीपल आर नॉट यूजिंग देम इन अ यूजफुल मैनर. वी आर वेस्टिंग देम. वेस्टफुल मैनर, वेस्टफुल में कैसे? कंस्ट्रक्शन ऑन फर्टाइल लैंड. जो फर्टाइल लैंड्स हैं वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं. सो वी आर वेस्टिंग दैट फर्टाइल लैंड. नेक्स्ट इज थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड. वी आर throwing the garbage on the land, so we are polluting the land, pollute rivers.
we are throwing the garbage in the rivers, factories are also discharging their wastage in the rivers. So we all are doing these things. We are wasting our water and we are also polluting our land. So we should avoid all these things. Why? To leave earth a better place for future generations. क्योंकि जिस अर्थ के ऊपर अब हम रह रहे हैं, इस अर्थ को हमने नहीं यूज़ करना, सिर्फ आगे आने वाली जनरेशन्स ने भी यूज़ करना है. उनके लिए हमने इस प्लेस को, इस अर्थ को एक अच्छा, एक बेटर प्लेस छोड़ के जाना है उनके लिए. सो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स and we should plant more and more trees and we should not waste water. So we should be aware of all these things. So read the chapter, underline the important points and watch the video. Thank you very much.